अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मोहतरम दोस्तों, आज का जो मेरा मैसेज है ना, ये कॉमन मैसेज है। चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, सब लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आज का मैसेज जो मैं दे रहा हूँ ये इंतहाई इम्पोर्टेंट मैसेज है। ये मैसेज आपके 100 दोस्तों के साथ में आपको शेयर करना है। जितने व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर आप है, हर ग्रुप में मेरी लिंक शेयर करना है। पर्सनल जितने आपके दोस्त वगैरह है, जितने भी आप टेलीग्राम चैनल चलाते हो, फेसबुक वगैरह, हर जगह पे ये मैसेज शेयर करो। रीज़न क्या है? क्योंकि मैं जो है आज आप लोगों को गरीबी से निकलने का एक मास्टर फॉर्मूला बताने वाला हूँ। मेरा जो मकसद है गरीबी हटाओ, पता है उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि मैंने देखा हूँ हमारे भारत देश के अंदर ज़रा सी बात पे हम लोग हिंदू मुसलमान क्यों करते हैं। हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे लड़ाई झगड़े चलते हैं। हमारे यहाँ पे हम गरीब लोग जो झोपड़पट्टियों में रहते हैं, जो गांव देहातों में रहते हैं, खाने को जवारी बाजरी नहीं है घर में, लेकिन फिर भी लड़ाई झगड़े चालू है हिंदू मुसलमान को लेके। वहाँ पे मुसलमानों का चौक है, यहाँ पे हमारे हिंदू भाइयों का चौक है। दोनों के चौक के अंदर बोले ये बोलता हमारा झंडा लगाएंगे, वो बोलता हमारा झंडा लगाएंगे। और हालत ये है कि दोनों भी जो है ना, माननीय प्रधानमंत्री जी के 5-5 किलो चावल पे महीने भर का गुजारा कर रहे हैं पिछले 3 सालों से। और झगड़े काय पे से चल रहे हैं? धर्म के ऊपर से। तो क्यों ये झगड़े शुरू हुए? ये सिर्फ और सिर्फ गुर्बत की वजह से है, इफलास की वजह। जहाँ लोग गरीब होते हैं ना, वहाँ पे लोग इसी तरह से झगड़े करते हैं। क्योंकि गरीब लोगों के अंदर भले उनके पास खाने को जवारी बाजरी ना हो, दाल चावल के वांदे हो, लेकिन उनके पास सबसे बड़ी चीज़ होती है सम्मान। उनके पास सबसे बड़ी चीज़ होती है इज्जत। उनके पास सबसे बड़ी चीज़ जो होती है ना, वो होती है सेल्फ रिस्पेक्ट। बोले भाई अपन ने पैसा नहीं भी कमाए तो चलता, इज्जत बहुत कमाई हुई है। बोले भले अम्मा जो है लोगों के घरों में बर्तन धोने जा रही हो, अब्बा रिक्शा लेके जा रहे हो, या पंचर की दुकान पे बैठे हो, या भंगार जमा कर रहे हो, मगर फिर भी जो है ना, एटीट्यूड देखना आपने लोगों का। वो रीज़न क्यों होता है? वो सिर्फ गुर्बत की वजह से होता है। और लड़ाई झगड़े चलते हैं झंडा लगाने के लिए, चौक का नाम रखने के लिए। उसके कंपैरिजन में अब ये मुल्क की आप मिसाल ले लो। मैं जहाँ पे बैठा हुआ हूँ ना, ये देश में मेरा कारोबार है। यहाँ सारे ही लोग संपन्न हैं। संपन्न का मतलब ये है कि सब पैसे वाले लोग हैं यहाँ पे। तो हर घर के सामने यहाँ पे एक पिकअप गाड़ी खड़ी हुई मिलेगी। कौन सी पिकअप? हाइलस, टोयोटा कंपनी की हाइलस, होंडा कंपनी की पिकअप। ऐसे ही और बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, रेंजर, फोर्ड कंपनी की पिकअप। यहाँ पे इस तरह की गाड़ियां लोग इस्तेमाल करते हैं हर घर के सामने। यानी बगैर कार के किसी घर के सामने आपको 2 पिकअप मिलेंगे, किसी घर के सामने 4 पिकअप मिलेंगे। एक तो नॉर्मली हर घर में है यहाँ पे। और इतना अल्लाह ताला ने इनको नवाजा हुआ है पैसों के मामले में। यहाँ पे अभी मेरे जो उस साइड में है, मैं अगर आपको कैमरा करके बताऊं, यानी पीछे भी आप देख लो, ये जो आपको आम का दरख्त नजर आ रहा है, देखो उसके पूरे दरख्त के ऊपर फूल लगे हुए हैं। उसके बाद में केली है। ऐसे ही जो फल फ्रूट के दरख्त है ना, पपाया है, नारियल वगैरह है, चीकू है, ये सारे दरख्त यहाँ पे हर घर के अंदर आपको लगे हुए मिलेंगे। और घर के सामने जो रोड है, अभी मेरे सामने रोड है यहाँ पे, वो रोड के ऊपर तक ऐसे फल जो है ना, वो लटक गए हुए होते हैं। तो यहाँ के जो बच्चे स्कूल को जाते हैं, तो कोई भी बच्चा गलती से भी किसी के फल को हाथ नहीं लगाता है। वो देख रहा है कि पूरा आम का दरख्त जो है रोड के ऊपर पूरा लदा हुआ है फलों से, चीकू से, पपाया ऐसे गिर गए हुए हैं, केली के दरख्त को जो है ऐसे बड़े बड़े झाड़ लग गए हुए हैं, लेकिन कोई किसी के किसी चीज को यहाँ पे हाथ नहीं लगाता है। मैं बैठे हुआ रहता हूँ कभी कभी, तो लोग जो गुजरने वाले हैं वो हदिये में दे के चले जाते हैं। हदिये में कोई केली का एक फना दे देता है, तो यहाँ पकाते नहीं है, वो केली को ऐसी रख देते, ऑटोमेटिकली पक जाती। मैंने इससे पहले उस पर एक वीडियो भी बनाया हुआ हूँ, पिछले साल का वीडियो है मेरा,
जब किसी ने हदिये में मुझे एक पूरा झाड़ दे दिया था, और वो लटकाते हैं यहाँ पे, वो ऑटोमेटिकली पकता है। वो उसमें कार्बाइड डालने की, कुछ डालने की जरूरत नहीं रहती है। फल एकदम नेचुरल, एकदम असली फल आपको यहाँ पे खाने के लिए मिलते हैं। तो बताने का मकसद, ये जो शुरू में मैंने इतनी तमहीद पेश किया ना, वो इसीलिए क्योंकि देखो, जब आदमी के पास पैसा होता है, माल होता है, दौलत होता है ना, तो उसका दिल भरा हुआ होता है। फिर वो देशों में चोरी नहीं होती है, चकारी नहीं है, रोडों के सामने रात रात भर गाड़ियां खड़ी हुई होती है। 4-4 बजे अकेली औरत, अकेली लड़की, अकेला मर्द यहाँ पे गुजरता है, कोई उसके तरफ नजर उठा के देखने वाला नहीं होता है। नॉर्मली यहाँ पे लोग जो है 1.5 लाख रुपये का आईफोन इस्तेमाल करते हैं, कोई किसी को देखता भी नहीं है। और धर्म के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया ना कि हमारे यहाँ हमने माहौल इतना ख़राब कर दिया हुआ है, हम हर एक को धर्म की नज़र से देखते हैं। यहाँ के हालात ऐसे हैं, मैं जिस जगह पे बैठा हुआ हूँ, इस पूरे गांव में एक भी मुसलमान का घर नहीं है। इसके बाजू के और ऐसे अतराफ में अगर 4-5 गांव अगर आप देखोगे, कहीं पर भी कोई ईमान वाला आपको नहीं मिलेगा। फिर भी मैं पिछले 1.5 साल से यहाँ पे रहता हूँ, मेरा कारोबार चलता है, मेरे पास काम करने वाले और जिनके साथ मैं काम करता हूँ, सारे के सारे लोग नॉन मुस्लिम हैं। किसी को कोई शिकायत नहीं है मेरे धर्म से, मेरे मज़हब से, मेरे टोपी से, मेरे जुब्बे से, मेरी नमाज से। बल्कि उल्टा, मगरिब के लिए मैं जाता हूँ, बाकी नमाजें तो मैं यहाँ पढ़ लेता हूँ, मस्जिद में जाता हूँ, मगरिब इशा पढ़ के आता हूँ वहाँ से। तो अक्सर यहाँ के जो नॉन मुस्लिम हैं वो मुझे लेकर जाते हैं अपनी गाड़ी के अंदर। और अल्लाह का करोड़ों दर्जे शुक्र है, मेरे पास भी फॉर्च्यूनर है यहाँ पर, लेकिन मैं उसका कभी वीडियो नहीं बनाता हूँ, मगर अभी बनाना पड़ेगा, क्योंकि तभी जाके आप लोगों को समझ में आएगा कि देखो, जहाँ लोगों के पास में पैसा होता है, माल होता है ना, वो लोग धर्म नहीं देखते हैं, जातिवाद नहीं देखते हैं। लोग संपन्न होते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ऐश से, आराम से जिंदगी गुजारते हैं। तो इसीलिए मेरा मकसद यही है, गरीबी हटाओ। किसकी गरीबी हटाओ? आप चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो। हमारे देश की जब गरीबी हटेगी ना, तो कोई डंकी नहीं मारेगा। किसी देश के अंदर वीज़ा लेके जाके वहाँ पे इलीगल तरीके से नहीं रहेगा, जंगलों के रास्ते से किसी देश में एंट्री नहीं लेगा, क्योंकि आपकी गरीबी दूर हो जाएंगी। और गरीबी दूर होने का सबसे बेहतरीन आसान जो तरीका है हमारे भारत देश में, देखो, वो है शेयर ट्रेडिंग। बहुत सारे आपको यूट्यूब पे वीडियो मिलेंगे, लोग आपको शेयर ट्रेडिंग और शेयर मार्केट से डराएंगे। वो कहेंगे मार्केट टूटने वाला है, मार्केट में ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है। पता है आपको, ये सारे क्या सारे वो काले पिछवाड़े वाले लोग हैं, काली सूरत और काले पिछवाड़े वाले, ये दलिंदर और मनहूस वो लोग हैं जो ये चाहते हैं कि सिर्फ शेयर मार्केट का इल्म हमारे पास रहना, हमने शेयर ट्रेडिंग से करोड़ोंपति बनना, दूसरे आदमी ने आगे नहीं बढ़ना। हम भारतीय पीछे क्यों हैं? इसी वजह से है कि पूरी दुनिया में हम एक दूसरे की टांग खींचने में अव्वल है। तो अब आपको शेयर मार्केट से कैसा पैसे कमाना है, उसके मैं पहले आपको एक छोटे से एग्जाम्पल्स दूंगा, तब आपको मेरी बात समझ में आएगी। आपको पता है 1980 के अंदर जिस इंसान ने विप्रो कंपनी में सिर्फ 1000 रुपये इन्वेस्ट किया था, सिर्फ 1000 रुपये 1980 के अंदर, आज उसके 1000 रुपये का वैल्यूएशन आपके हिसाब से कितना हुआ होगा? कोई बोलेगा 1 लाख, कोई बोलेगा 1 करोड़, कोई बोलेगा 5 करोड़। नहीं, 7.5 करोड़ रुपये वो 1000 रुपये के आज तक बने हुए हैं। 7.5 करोड़ रुपये। कंपनी बोनस भी देती है, कंपनी का शेयर स्प्लिट भी होता है, कंपनी डिविडेंड भी देती है। और ये खाली विप्रो की बात नहीं है, मार्केट में 50 शेयर्स है ऐसे, जो शेयर्स कहां से कहां पहुंच गए और उन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को करोड़ोंपति बनाया। मेरी एंट्री शेयर मार्केट में 2007 में हुई है। 2007 में जब मेरी एंट्री हुई, हिंदुस्तान यूनिलीवर 150 रुपये का शेयर था। आज आप देखेंगे वही शेयर 2500 रुपये का शेयर है। फिर दरमियान में जो है शेयर में बोनस भी मिले, दरमियान में डिविडेंड तो हर क्वार्टर के अंदर वो कंपनी देती है। ये आईटीसी, ये 40 से 45 रुपये का शेयर था। आज आप देखो इसका प्राइस क्या है। रिलायंस इंडस्ट्रीज आज का जो प्राइस है उसके एतबार से अगर आप देखोगे तो तकरीबन यानी आज वो उससे 20 गुना बढ़ा हुआ है, सिर्फ 2007 से लेके अभी तक।
बहुत सारे शेयर्स ऐसे हैं, ये टाइटन जो लोग बोलते हैं ना, ये 50 रुपये का शेयर था, आज देखो वो शेयर का प्राइस क्या है। अच्छा, ये तो बहुत पुरानी बात हो गई, 2007 की, कोरोना के टाइम की बात मैं आपको बताता हूं। कोरोना के जमाने में ये जो है M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा, आज 3000 से ऊपर का शेयर है। मेरे बेटे हसन ने 232 रुपये में खरीदा था और 250 रुपये में बेचा था, खुश, बोले मेरे को 18 रुपये का प्रॉफिट हो गया। सिप्ला मैंने 312 रुपये में खरीदा था और फिर मैं बहुत दिनों तक उसमें सब बलिस्टिक पैटर्न का इस्तेमाल करता रहा, फिर 500 रुपये पे मैंने भी छोड़ दिया। ऐसे ही उसके बाद फिर मैंने सन फार्मा को पकड़ा। सन फार्मा मेरा फेवरेट शेयर था और उस पर कई वीडियो है मेरे, आप पुराने स्क्रीन देखोगे 400, 450 का, 450 रुपये का आपको स्क्रीन शॉट मिलेंगे। आज देखो वो सन फार्मा कहाँ है, सिर्फ कोरोना से 2022 से लेके अभी तक, सिर्फ 3-3.5 साल के अंदर देखो शेयरों के प्राइस कहां से कहां चले गए। 350-400 रुपये का सन फार्मा आज 2000 से ऊपर निकला, मतलब इतने ही अरसे के अंदर शेयर जो है ना कितने गुना बढ़ गया, हिसाब लगाओ। आज मैंने हमारे ब्रॉडकास्ट में भेल का मैसेज डाला हूं, वो 335 रुपये से भेल जो है अभी 200 रुपये पे आया हुआ है। आपको पता है, मैं आपके सामने बैठा हूं, मुझे अगर वो स्क्रीन मिलता है तो मैं साथ में जोड़ दूंगा। 22 रुपये के ऊपर मैंने 1 लाख क्वांटिटी बाय किया था। 22 रुपये के एतबार से 1 लाख क्वांटिटी मैंने बाय किया था भेल की। आज देखो वो 22 रुपये का शेयर कहां है, आज भी 10 गुना बढ़ा हुआ है वो। अगर 200 रुपये भी उसका प्राइस है, यानी आप सोचो जब 335 था उस टाइम पे कितना गुना था और आज कितने गुना है। और जो 22 रुपये में मैंने खरीदा था उससे 4 गुना ज्यादा तो कंपनी ने अभी तक डिविडेंड बांट दी। आपके 22 रुपये तो कब के उसूल हो गए। वेदांता सबसे ज्यादा शेयर मार्केट में डिविडेंड देने वाली कंपनी एक जमाने के अंदर, ये शेयर मुझे बहुत अच्छी तरह, इसमें खबरें चल रही थी कि कंपनी जो है अपने सारे शेयर वापस लेंगी, उस टाइम पे शेयर टूट रहा था। ये उस जमाने के अंदर इसका प्राइस हुआ करता था 200 के नीचे आ गया था, ये 180-170 रुपये। आप सोचो, उसके बाद अनिल सिंघवी साहब एक दिन इसको एनालाइज कर रहे थे, उन्होंने बताया कि 3 साल के अंदर वेदांता ने डिविडेंड इतना दे दिया कि लोगों को अब ये शेयर फुकट में हो गया, मुफ्त में हो गया। तो देखो, शुरू में ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, शेयर मार्केट आपको बनाएगा करोड़पति, लेकिन किन किन बातों का आपको ख्याल रखना है वो सिर्फ ध्यान से सुनो। सबसे पहली चीज, आज हमारे भारत देश के अंदर फ्रॉड और स्कैम इतने ज्यादा हो चुके हैं, बात बात के ऊपर फ्रॉड, बात बात के ऊपर स्कैम। लोग जो है लोगों के फ्रॉडी और स्कैमर्स के पास में ले जाके अपना पैसा लगाते हैं और वो आपका पैसा लेके भाग जाते हैं। उससे बेहतर ये है कि आप ऐसे शेयर तलाश करो, ऐसे शेयर, और वो शेयरों के नाम आपको हमारी लाइव मजलिस में मिलेंगे, क्योंकि अभी सेबी के कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ गए हैं जिसकी वजह से मैं उनके नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन वो नाम मौजूद है। उसके लिए आपको हमारा ज्वाइन बटन लेना पड़ेगा और लाइव मजलिसें देखना पड़ेंगी। उसमें भी खास तौर पे पिछली जो लाइव मजलिस थी, यानी ये मजलिस से पहले की मजलिस जो बजट से पहले हमने अपने चैनल पे अपलोड की थी, उसमें आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे और वो सारे शेयरों की लिस्ट मिल जाएंगी जो आपको भर भर के डिविडेंड देते हैं। अब आपने किसी स्कैमर के पास में जो है 1 करोड़ रुपये ले जाके दे दिए, 5 लाख दे दिए, 10 लाख दे दिए, अरे उससे अच्छा ये है कि जो गवर्नमेंट के जो PSU स्टॉक्स है या उसमें हमने जो स्टॉक्स बताए हुए हैं वो आप खरीदो और उसको छोड़ दो, उसको भूल जाओ, तो भी आपको हर साल घर बैठे 10 से 12% का डिविडेंड मिल रहा है। उतने पैसे मैं आपको गारंटीड कहता हूं, आपने अगर एक फ्लैट खरीदे 1 करोड़ रुपये का और उसको 30,000 रुपये महीने के ऊपर भी दिए तो भी आपके साल भर का हिसाब लगाओ, आप 30,000 में से 5,000 का उसका मेंटेनेंस चला गया, 25,000 आपके हाथ में आ रहे हैं। साल भर में आपको जो है 3 लाख रुपये मिले। और उसी के कंपैरिजन में अगर आप 1 करोड़ रुपये शेयर मार्केट के अंदर लगाते हैं, मोटी मोटी कंपनियां हैं, जो लोग प्रॉपर हमेशा मेरे वीडियोस देखते हैं वो समझ गए होंगे मैं किन कंपनियों की तरफ इशारा कर रहा हूं। वो कंपनियों के शेयर अगर आपके पास रहते हैं, मान लो आपको वो कंपनियां तो 14-12% डिविडेंड देती है, 10% ही अगर आपको डिविडेंड मिल गया, 10%
तो पूरे साल भर में आपको 1 करोड़ पे 10 लाख रुपये मिल रहे हैं। मतलब एक फ्लैट खरीद के आपने किराए से जो दिए थे उस पे आपको इतने पैसे नहीं मिले जितने आपको एक शेयर ने डिविडेंड के तौर पे साल भर के अंदर दे दिया, वो भी 10%। कितने होते हैं 10%? 1 करोड़ के 10% कितना होता है बोलो आप मुझे? 10 लाख रुपये। तो 3 लाख ज्यादा है कि 10 लाख रुपये ज्यादा है? फिर 3 लाख में वो टेंशन है, किराएदार घर पे कब्जा तो नहीं कर लेगा, किराएदार ने दीवार तोड़ा फोड़ा तो नहीं है, किराएदार ने जो है बैतुल खला चौकअप तो नहीं किया है, किराएदार ने ये तो नहीं किया वो तो नहीं किया। और आपको ऐसी हजारों मिसालें मैं देता हूं जिसमें किराएदारों ने हजारों का बिल किए और उसके बाद में भाग गए, वो घर छोड़ के रातों रात निकल गए वहां से। लेकिन यहाँ तो पूरी सेफ्टी है, सिक्योरिटी है। कंपनियों का जो टोटल जो उनका कंपनियों का जो साइज है 5 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, 15 लाख करोड़, ऐसी कंपनियां हैं। तो भाई आप क्यों यहां पे पैसा नहीं लगाते हो? उसके बाद में ये हो गया एक तरीका शेयर मार्केट से कमाने का। दूसरा तरीका, हमारा एक पैटर्न है सबलिस्टिक पैटर्न। आपको हमारा 1999 का ज्वाइन बटन लेना पड़ेगा और उसमें सीखना पड़ेगा। अगर आप उसको सीख जाते हो तो गिरते हुए मार्केट में भी आप कमा सकते हो। लेकिन मैं यहां पे एक क्लियरिफिकेशन दे दूं कि ये वीडियो बनाने का मकसद हमारा एडवर्टाइजमेंट करना नहीं है। आपको हमारे लिंक से अकाउंट भी ओपन करने की जरूरत नहीं है, आपको हमारा ज्वाइन बटन लेने की भी जरूरत नहीं है। हमारा मकसद ये है भारत का हर फर्द वो शेयर ट्रेडिंग में, शेयर मार्केट में आए, थोड़े पैसे लेकर सीखो, थोड़े पैसे लेकर। आपके जो जरूरत के पैसे है वो जरूरत के पैसे लेके मार्केट में मत आओ, शादी के पैसे लेकर मत आओ, ब्याह के पैसे लेकर मत आओ, और हज उम्रे को जाने के पैसे लेकर मत आओ। आपके पास जो ऐसे पड़े हुए पैसे रहते ना, थोड़े पैसे से पहले सीखो। देखो जिन लोगों ने शेयर मार्केट को अच्छे तरीके से सीखा आज वो करोड़ोंपति बन गए हैं। मैं खुद एक आपके सामने बैठा हुआ हूं। महाराष्ट्र में एक छोटा सा जिला है जालना, उसमें एक छोटा सा देहात है रंजनी, वहां का मैं रहने वाला हूं। उसी जालने का जो है जो मिशन हॉस्पिटल है वहां पे मेरी पैदाइश हुई है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पैदा होया हुआ इंसान हूं मैं, वहां मेरी पैदाइश हुई। उसी गांव से मैंने जो है अपने करियर की शुरुआत किया शेयर ट्रेडिंग से। आज आप देखो मैं विदेश में बैठ के भी इन्वेस्टमेंट की बातें कर रहा हूं। यहाँ पे मैंने अपना कारोबार शुरू किया हुआ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ के गांव वालों से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे ताल्लुकात बने हुए हैं। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह से अपना बिजनेस सेट हुआ है। और इस साल का हमारा यहाँ का जो कारोबार है उसका प्रॉफिट 1 करोड़ 20 लाख रुपये का है हमारा। अब आप मुझे बताओ ना, जब मैं कर सकता हूं आप क्यों नहीं कर सकते भाई? लेकिन उसको सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए पहले क्या करना है, बड़ा अमाउंट लेके आपको शेयर ट्रेडिंग में नहीं आना है। सिर्फ 1000 रुपये से आप शुरुआत करो, पहले ट्रेडिंग को सीखो, समझो, अंडरस्टैंड करो। और यूट्यूब के ऊपर बड़े बड़े जो एक्सपर्ट्स हैं उनके आप वीडियोस देखो, उनके वीडियोस को देख के समझो, सीखो और पैटर्न को समझो। आप चार्ट पैटर्न पे हमारे वीडियोस भी शुरू हो चुके हैं, मैं बना रहा हूं, लेकिन वो बहुत जल्दी चैनल के ऊपर एडिटिंग के बाद में आ जाएंगे। लेकिन तब तक आप दूसरों के वीडियोस देखो। तो देखो जब आप मार्केट को समझोगे, सीखोगे और मार्केट से रोजाना थोड़ा थोड़ा पैसा, मेरे ही गांव के, अभी मैं थोड़े दिनों पहले गांव गया था, वहां कुछ लोग मुझे मिलने आए। और वो कौन लोग हैं? हमारे गांव का एक बार्बर है, हमारा दोस्त है माशाअल्लाह। वो बेचारा जो है वो अपनी दुकान पे बैठे बैठे उसने अंडरस्टैंड किया, सबलिस्टिक पैटर्न को सीखा। उसका रोज स्क्रीन शॉट है ये आज के गिरते हुए मार्केट के अंदर भी, कभी 2000, कभी 3000, कभी 4000, जितने वो अपनी बार्बर की दुकान चला के नहीं कमा सकता उससे ज्यादा वो रोजाना कमा रहा है। उसके पड़ोस के अंदर एक टेलर की दुकान है, वो टेलर साहब भी मुझे मिलने के लिए आए। और वो टेलर साहब के ये जुमले थे, और वो बेचारे टांडे पे रहते हैं। हमारे गांव देहातों में आपने देखे होंगे, हर गांव के करीब में एक टांडा होता है, वो टांडे के रहने वाले। उन्होंने कहा, मुफ्ती साहब मैं पहले कर्जों में रहता था, साहूकारों का कर्जा, माँ बहनों के, बीवी के जेवरात जो है साहूकार के पास में दिए हुए, और वो कर्जा फेरते फेरते, उसका ब्याज, उसका सूद फेरते फेरते परेशान रहता था। आज मेरी हालत ऐसी बनी हुई है कि मैं दूसरों को कर्जा दे रहा हूं।
वो सारे कर्जे जो है मेरे नील हो चुके हैं। क्यों? रोज के 10,000, 15,000, 14,000, 5,000 रुपये वो आदमी कमा रहा है। भाई आप क्यों नहीं कमा रहे हो? देखो मैं आपको बता देता हूं, भारत का जो मार्केट है उसकी जो स्ट्रेंथ है ना वो ऊपर की तरफ ही है। आपको इस मार्केट में डरना घबराना नहीं है। मैंने आपको जो मिसालें देकर कहा ये कोरोना के जमाने की है, जब लोग ये बोलते थे मार्केट छोड़ के भाग जाओ, अब दुनिया खत्म होने वाली है। वो जमाने के ये शेयर है। 22 रुपये का भेल 300 रुपये के ऊपर चला गया। नेशनल एल्यूमिनियम मेरे छोटे फर्जंद हुसैन हाशमी के अकाउंट में मैंने खुद 1,000 क्वांटिटी मेरी तरफ से गिफ्ट दिया था उनको 28 रुपये के भाव से। आज मुझे बताओ 28 रुपये का शेयर आज कहां है? कितना भी टूटने दो, बोले वो 180 रुपये तक आ गया। अरे तब भी तुम उसके अंदर 8 गुने को प्रॉफिट के अंदर हो। तो देखो मार्केट जो है ना, हमारा मार्केट ग्लोबल मार्केट, पूरी दुनिया का मार्केट और मैं बार बार ये कहता हूं, आज जो मार्केट में गिरावट है ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। पैसा लगाओ मार्केट में। जो आपके पास बिला वजह पड़ा हुआ पैसा है वो लगाओ, भूल जाओ। तुम मुझे दुआएं दोगे, दुआएं। एक साहब मुझे मिलने के लिए आए आंध्र प्रदेश में, आदिलाबाद एक जिला है वहां से, और वो मेरे लिए हदिया तोहफा। देखो मैं विदेश में भी बैठा हूं ना, मैं बड़े सस्ते कपड़े वगैरह पहनता हूं, यानी सीधी जिंदगी, सादी जिंदगी। ये भी अपने भारत के कपड़े हैं, वहीं से लेके आता हूं मैं। मेरे ख्याल से कुछ 150-200 रुपये मीटर का कुर्ता होगा ही है। टोपी तो हमारे जिया भाई परभनी वालों ने हदिये में दिए थे मुझे, क्योंकि अक्सर चीजें मेरे पास वैसे भी हदिये की ही रहती, मैं भले करोड़ों की बातें करने दो। वो जो आदिलाबाद वाले भाई है, रेमंड्स के शोरूम में जाके उन्होंने 1,500 रुपये मीटर का कपड़ा मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए। कहा मुफ्ती साहब ये कपड़े का आप अगर पहनोगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। मैंने कहा कि भाई मैं इतने महंगे महंगे कपड़े नहीं पहनता हूँ, सादे सिंपल कपड़े पहनता हूँ। मेरे शादी में भी इतना महंगा नहीं पहना था मैंने, 1,500 रुपये मीटर का। बोले मैं आदिलाबाद से आया, हदिये लेके आए, तोहफे लेके आए, वो कपड़ा लेकर आए। बोले क्यों? आपने 30 रुपये पे कहा था RVNL को खरीद लो, मैंने खरीद लिया और 600 रुपये में बेचा। 30 रुपये का शेयर 600 रुपये में बेच के वो आदमी 1,500 रुपये का ड्रेस मेरे लिए, मीटर का ड्रेस मेरे लिए हदिये में लेकर आए। क्यों? 20 गुना बढ़ गए ना उनके पैसे। ऐसे ही दुआ दोगे आप। आज जो मार्केट है ना, मैं आपको गारंटीड कहता हूं, ये मार्केट आगे चल के 25,000, उसके बाद 30,000, और मैं तो आपको यह कहता हूं कि इंडिया का मार्केट जो है ना इतना स्ट्रांग और उसकी स्ट्रेंथ इतनी मजबूत है कि ये 35,000 भी जा सकता है। आप क्या समझ रहे हो? अरे हमारा जो भारत देश है ना वो अभी अंडर डेवलपमेंट है। हम डेवलप कंट्री नहीं है। हमारे सीमेंट कंपनियों के लिए अपॉर्चुनिटी है, हमारे इंफ्रा की कंपनियों के लिए अपॉर्चुनिटीज है, हर तरह की कंपनियों के लिए आज अपॉर्चुनिटीज है हमारे देश में। और उनके शेयर आज जो नीचे आए हुए हैं ना, ये अपॉर्चुनिटी है। एक बार जब FIIS की वापसी होंगी और मार्केट दोबारा से बूम पकड़ेगा ना, आपको ये शेयर पे, ये प्राइस के ऊपर कोई भी शेयर नहीं मिलेगा, याद रखो। तो इसके लिए मैं बस इतना ही कहूंगा, ये मेरे एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं, कोई जरूरत नहीं है मेरा ज्वाइन बटन खरीदने की या मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करने की। आपको जहां ओपन करना है करो, जो सीखना है सीखो, लेकिन आओ मार्केट में, मार्केट से पैसा कमाओ। आपको मार्केट से डराने वाले ये वो लोग हैं जो, हमारे इंडिया की फितरत ही है कि जो आदमी जो धंधा कर रहा है वो ये नहीं चाहता कि मेरा भाई भी वही धंधे के अंदर आए, मेरा पड़ोसी भी वो धंधे में आए। लेकिन ये मुफ्ती अकबर हाशमी, मेरा नाम अकबर है। अकबर किसे कहते हैं? अकबर कहते हैं, अब बोलना अच्छा यानी अल्लाहु अकबर आपने बार बार सुने होंगे, अकबर के मायने आते हैं बड़ा। तो मेरा दिल जो है ना, मेरा खाली नाम अकबर नहीं है, मेरा दिल भी बहुत बड़ा है। मैं चाहता हूं कि हर आदमी मार्केट में आए, रिक्शे वाला भी मार्केट में आए, पंचर वाला भी मार्केट के अंदर आए, कांदे बटाटे वाला भी मार्केट के अंदर आए, और हर गरीब से गरीब आदमी आए और ये मार्केट से कमाए। और माशाअल्लाह जो लोगों ने मेरे मिशन को समझ लिए, वो हमारे अकबर भाई निफाड़ वाले मैकेनिक आदमी है, वो आए, वो खुशी है मुझे। मेरे गांव के जो मैंने जिनकी अभी मिसाल दिया, ये बार्बर है, वो लोगों के बाल वगैरह बनाते हैं, वो आए मार्केट के अंदर कमा रहे हैं। टांडे पे रहने वाले हमारे टेलर साहब, वो आए मार्केट के अंदर, वो कमा रहे हैं। किशनपुरी साहब,
ऐसे ही हमारे ये संजय शेड़के साहब, इस तरह से देखो ये लोग, मेरा मकसद ही है सब लोग आए मार्केट के अंदर। मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि खाली मैं मार्केट से कमाऊं और बाकी लोगों को डराऊं। मैं आप लोगों को डराऊंगा नहीं, बल्कि मैं आपको एक होप, एक उम्मीद दिलाऊंगा। आओ मार्केट में, समेटो पैसा मार्केट से। हमारे इमाम साहब भी आए, मौजन साहब भी आए, मौलाना साहब भी आए, हर लाइन का हमारे पंडित जी भी आए, हमारे जो पॉप साहब रहते हैं वो भी आए, हर आदमी आए। मार्केट सबका, तुम्हारा मार्केट से डरना नहीं है, मार्केट में आना है और पैसा बनाना है। ये अपॉर्चुनिटीज है आपके लिए। मेरा ये वीडियो, जैसे आज जो लोग मेरे पुराने पुराने वीडियोस देखते हैं, सन फार्मा वगैरह वाले, वो लोग देखते होंगे कि 400-400 रुपये के मैंने स्क्रीनशॉट उसमें जोड़ा हूं। ऐसे ही मेरा ये वीडियो अगर आज से 3 साल के बाद और 5 साल के बाद जब लोग देखेंगे, जिस टाइम पे निफ्टी 40,000 को क्रॉस कर चुका होगा और 50,000 के करीब पहुंच चुका होगा ना, लोग कहते होंगे, लोग उस वक्त ये कहेंगे कि देखो इस इंसान ने हमको आज से 3 साल, 4 साल, 5 साल पहले ही कह दिया था। काश के उस वक्त के अंदर हम मार्केट के अंदर जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स है वो खरीद के रख देते, तो आज उसका प्राइस डबल और ट्रिपल और 4 गुना हो गया हुआ होता। तो देखो हमारा कितना प्रॉफिट होता, कितना फायदा होता था। मैं आपको गारंटीड कहता हूं, जो BEL आपको 260 रुपये पे आज मिल रहा है वो आपको फिर कभी नहीं मिलेगा। जो भेल आपको 200 रुपये पे मिल रहा है 198-99 के ऊपर, वो नहीं मिलेगा आपको। जो नेशनल एल्यूमिनियम और इसी तरह से दूसरे सारे शेयर्स, जो IOC आपको 120 रुपये के ऊपर मिल रहा है वो बाद में नहीं मिलेगा। जो BPCL आपको 250 रुपये पे मिल रहा है वो आपको बाद में नहीं मिलेगा। ये अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, ये अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाओ। और जो लर्निंग के वीडियोस है वो फ्री है हमारे चैनल पे भी, उसको बार बार देखो और शेयर ट्रेडिंग सीखो। हमारा मकसद ये है, देश के हर नागरिक, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं कि बोले देश का जितनी भी देश के अंदर संभावनाएं हैं और जितने भी देश के की मीरास है या जो भी चीजें हैं, उसके ऊपर देश के हर नागरिक का हक है। हर देश का हमारा जो नागरिक है ना, वो हर नागरिक इससे फायदा उठाए, चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो। और आखिरी में फिर यही कहूंगा, जब गरीबी दूर होगी और जब आप पैसे वाले बनोगे, आपका दिल बड़ा होगा और जब आप कमाने वाले बनोगे ना, तो ये छोटी छोटी चीजों को आप इग्नोर करना सीख जाओगे। फिर आप धर्म के नाम पे टेंशन नहीं लोगे। उसके बाद में आप सबको अपना समझने लग जाओगे। फिर आपके दिल में क्यों? क्योंकि ये सारे लड़ाई झगड़े, फितने फसाद की जड़ गुर्बत, इफलास, फाका कशी, बस यही सारी चीजें हैं। जब हर आदमी के पास गाड़ी रहेंगी तो कोई क्यों किसी से जलेगा? जब हर आदमी के पास में जो है अच्छा खाना रहेगा, अच्छे कपड़े रहेंगे, हर एक के बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे, कोई क्यों किसी से जलेगा और हसद करेगा? ठीक है, चलिए। तो मैं उम्मीद करता हूं मेरी बातें आपके समझ में आ गई हुई होंगी। अल्लाह तबारक व ताला हमारे भारत देश को अमेरिका से भी, इंग्लैंड से भी, यूरोप से भी सबसे आगे बढ़ाए और पूरी दुनिया के अंदर हमको सबसे सुपर पावर, ताकतवर बनाए और हमारे देश का परचम जो है दुनिया में सबसे ऊंचाई के ऊपर लहराए। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।